हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। टेली प्राइम के वीडियो के सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं रिसीव वाउचर के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारा रिसीव वाउचर का ये प्रैक्टिकल सेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसीव वाउचर का इस्तेमाल कब और किस प्रकार के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, अगर आपकी कंपनी में किसी भी प्रकार से पैसे आएंगे, मीन्स चाहे वो कैश में आए चाहे वो बैंक में आए, हमेशा आपको रिसीव वाउचर का इस्तेमाल करना है। याद रखिए, ये व्यवहार हमेशा पैसे के आने पर आपको करना होता है। खासकर कुछ ऐसे पेमेंट जो आप किसी कस्टमर के थ्रू लेते हैं, या कोई रिफंड्स या किसी प्रकार का कोई भी इनकम, और आपको वो कैश में आए वो इनकम या आपके वो बैंक में आए, तो हमेशा आपको रिसीव वाउचर का ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं इसका एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको कुछ प्रैक्टिकल सेशन करवाता हूँ, जिसके थ्रू आप रिसीव वाउचर को यूज़ करना अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट जंप करते हैं हमारे टैली के अंदर पर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टैली प्राइम है और मैं चले जाता हूँ वाउचर्स के अंदर पर। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरा पेमेंट वाउचर ओपन है, बट अभी हमको रिसीव वाउचर को ओपन करना है तो आपको शॉर्टकट की यूज़ करना पड़ेगा F6 पेड करते ही आपके सामने आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर में रिसीव वाउचर ओपन हो जाएगा। अब ऐसे समझते हैं कि हमने एक पार्टी मीन्स एक कंपनी थी जिसको हमने कुछ वस्तु सेल करी हुई थी या कुछ थिंग्स कुछ गुड्स सेल किया हुआ था और हमको उससे 5,000 रुपये लेने थे। हमने सेल का पहले ही वाउचर बना लिया था, लेकिन अब उसने हमको कैश में पैसे दिए हैं 5,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास एक पार्टी जिसके थ्रू हमको पैसे आ रहे हैं। अब ऐसा समझिए उस पार्टी का नाम है इन्फोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो हमको 500 रुपये कैश के रूप में देकर चले गया। तो आज हम लोग को उसकी एंट्री करनी है, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सीआर साइड में मैं उस पार्टी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है और जिसका करंट बैलेंस आपको 500 रुपीज़ दिख रहा है। तो यहाँ पर उसने हमको 500 रुपीज़ पेड किया है, मीन्स हमारे पास ये पैसे आए हैं। और याद रखिए उसने हमको इसको कैश के रूप में पेड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 5,000 रुपये कैश आ गए और ये जो इन्फोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड था उसका करंट बैलेंस अब 0, क्योंकि ऑलरेडी उसने अब हमको 5,000 रुपये दे दिए हैं। ठीक, तो इसे हम सेव कर लेते हैं। चलिए हम समझते हैं दूसरा एग्जांपल। सपोज कि मान लीजिए कि हम एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और वहाँ पर किसी स्टूडेंट ने हमको ट्यूशन फीस दिया हुआ है। सपोज वो ट्यूशन फीस 3,000 रुपीज़ है और वो कैश में हमको मिला है, तो उसकी एंट्री हमको कैसे करनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक ट्यूशन फीस का अकाउंट यहाँ पर बना के रखा हुआ है और ये पैसे हमको कैश के रूप में आ रहे हैं। तो चलिए मैं पहले ट्यूशन फीस सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूशन फीस का अकाउंट अभी हमको दिख रहा है। और ऐसा समझिए कि ये ट्यूशन फीस का 3,000 रुपीज़ मुझे रिसीव हुआ है। और रिसीव हुआ है कैसे रिसीव हुआ है, तो ये मुझे कैश के रूप में मिला। तो मैं यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरी इनकम हो गई, इसलिए हमने इसको रिसीव वाउचर में सेलेक्ट कर लिया और इसे मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो चलिए हम एक और प्रैक्टिकल समझ जाते हैं इसमें। सपोज कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बैंक अकाउंट था जिसका नाम है HDFC बैंक, और उस बैंक के थ्रू हमको कुछ इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, या हमारे उस बैंक के अंदर पर उस बैंक का एक इंटरेस्ट हमको मिला हुआ है और वो इंटरेस्ट अमाउंट जो है 800 रुपीज़ है, 800 रुपये है, और हमको वो डायरेक्ट हमारे बैंक के अंदर पर आया हुआ है। तो चलिए अब उसकी एंट्री हमको रिसीव वाउचर के अंदर करना कैसे है। तो ऑलरेडी मैंने एक लीडर बना के रखा हुआ, एक अकाउंट बना के रखा है जो लिखा हुआ है HDFC बैंक इंटरेस्ट, और मैं उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इस बैंक के थ्रू इंटरेस्ट आया हुआ है और मुझे 800 रुपये यहाँ पर रिसीव हुए। तो मैं यहाँ पर 800 रुपये डाल देता हूँ। और याद रखिए जब भी कोई बैंक हमको इंटरेस्ट देती है तो वो इंटरेस्ट हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा होता है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट एक बना के रखा था, तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस बैंक अकाउंट के अंदर पर 800 रुपीज़ मेरे पास रिसीव हो गया। तो इसकी एंट्री मैंने रिसीव वाउचर में कर दी। सो गाइज, अगर आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। हाँ, अगर आप इसे शेयर करेंगे तो इस चैनल को और भी ग्रोथ होने में हेल्प मिलेगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको समझाने वाला जनरल वाउचर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।